दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2013 की एक मास्टरपीस साइंस फिक्शन फिल्म हर के बारे में, जिसकी कहानी को कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और ये कहानी आज के इस तकनीकी युग में किस तरह पूरी तरह फिट बैठती है, इसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के रुक करते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी है साल 2040 की, जहां हम भविष्य के लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं और हम पहली बार इस कहानी के मुख्य किरदार से रूबरू होते हैं, जिसका नाम है थियोडोर, जो बेहद ही अकेला और इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है। थियोडोर एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो ऐसे लोगों के लिए लेटर्स लिखते हैं जो खुद से लेटर लिखने में असमर्थ हैं, क्योंकि या तो वो लोग अपनी भावनाओं को दूसरों के प्रति व्यक्त नहीं कर पाते हैं या तो फिर उनके पास समय की कमी है। थियोडोर अपने काम में काफी माहिर है, जिसके चलते उसका दोस्त पॉल भी उसके काम की काफी सराहना किया करता था, क्योंकि भविष्य में टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है और थियोडोर की तरह अन्य लोग भी आज काफी हद तक टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुके हैं। जहां खाली समय में थियोडोर अपने फेवरेट बीच पर घूमता या फिर घर पर वीडियो गेम्स खेलता, जो कि इतने एडवांस थे कि वो उस गेम के कैरेक्टर से इंटरेक्ट भी कर सकता था। यहाँ वक्त का तकाजा हमें ये दिखाता है कि थियोडोर, जो कि दूसरों के लिए भावनाओं से भरे हुए पत्र लिखता था, आज उसकी अपनी इमोशनल लाइफ उतनी खास नहीं गुजर रही थी, जिसकी वजह थी उसकी एक्स वाइफ कैथरीन, जिसके साथ होने वाले तलाक के चलते वह जिंदगी में काफी अकेला था और इसी तरह अपनी जिंदगी एक सूनेपन में गुजारता था। तो दोस्तों, इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि कैसे भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने बनाए गए रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम उन्हें पूरा समय न दे तो यही टेक्नोलॉजी हमारे रिश्तों में दरार डाल देती है, और यही वजह आज थियोडोर के तलाक का कारण बन चुकी थी। खैर, कहानी आगे बढ़ती है, जहां एक दिन घर लौटते समय थियोडोर की नज़र एक नए ज़माने के OS 1 अपग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर पड़ती है, जो कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, और उसके इतने सारे एडवांस फीचर्स देखकर वो तुरंत उसे खरीदने का मन बना लेता है। घर आने पर अपने सिस्टम को सेटअप करने के दौरान वो सिस्टम की आवाज़ को एक महिला की आवाज़ में प्रोग्राम होने की अनुमति देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वह सिस्टम 1 सेकंड के भीतर ही सेटअप होकर खुद का नाम समांथा रख देती है और अपना परिचय थियोडोर को देती है। समांथा एक बेहद ही कारगर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंसानी भावनाओं को समझ पाती है और उसी के अनुसार सामने वाले इंसान से इंटरेक्ट भी करती है। वक्त के साथ ये OS 1 सिस्टम्स कई प्रकार की चीज़ों को सीखकर इंसानों को समझने के लिए भी सक्षम हैं। अब थियोडोर मानसिक रूप से उस सिस्टम को सीखने और पढ़ने की क्षमता से काफ़ी प्रभावित हो चुका है। यहाँ उस सिस्टम के साथ उसे एक मिनी कैमरा भी मिलता है, जो कि असल में समांथा के लिए आंखों का काम करता है। समांथा उसे बताती है कि अगर वो उस कैमरे को अपने साथ रखेगा तो वो कैमरा समांथा को नई नई चीज़ें दिखाने और उसकी लर्निंग को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बस उसे हर वक्त उस कैमरे को अपनी पॉकेट में रखना होगा ताकि वह हर समय समांथा के टच में रह सके। यहाँ समांथा की इंसानों से इंटरेक्ट करने की क्षमता इतनी एडवांस थी कि थियोडोर उससे इस तरह बात कर रहा था मानो कि उसके सामने कोई मशीन ना होकर सचमुच का कोई इंसान हो। खैर, धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और थियोडोर अब समांथा के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगा था, जिसके चलते वो धीरे धीरे उस सिस्टम से मानसिक रूप से जुड़ने लगा था और अपनी एकांत जिंदगी में भी खुश रहने लगा था, क्योंकि समांथा हर वक्त उससे बात करके और उसकी बातों को सुनकर उसके खाली जीवन को भरने में उसकी मदद कर रही थी। खैर, अब थोड़ा और वक्त गुजरता है और थियोडोर अब घर के साथ साथ ऑफिस में भी पत्र लिखवाने के लिए समांथा की मदद लेता दिखाई देता है। यहाँ इसी दौरान वो उसके साथ धीरे धीरे अपनी लाइफ के अनुभव भी शेयर करने लगा था। कभी कभी तो वह अपनी एक्स वाइफ कैथरीन के साथ बिगड़े हुए रिश्तों की बातें भी समांथा से करते हुए अपनी अकेली जिंदगी में किसी के ना होने का जिक्र किया करता था। थियोडोर की बातें सुन समांथा उसे उसके बचपन के दोस्त की एक ईमेल के बारे में इत्तला करती है, जिसमें उसके दोस्त ने हाल ही में थियोडोर के लिए एक ब्लाइंड डेट का बंदोबस्त किया था, जहाँ समांथा भी थियोडोर को उस अनजान महिला के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मोटिवेट करती है और इंटरनेट के माध्यम से वो उसे उस महिला की काफ़ी सारी फोटोज दिखाती है। पहले तो थियोडोर थोड़ा हिचकिचाता है, पर जैसे तैसे समांथा उसे ब्लाइंड डेट के लिए मना ही लेती है। जहाँ इसी बीच वो थियोडोर को एक दूसरी मेल के बारे में भी इन्फॉर्म करती है, जो कि उसकी एक्स वाइफ कैथरीन की थी, जिसमें तलाक के पेपर्स पर साइन करने की बात लिखी थी। जिसे सुन थियोडोर कहता है कि वह अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इस पर समांथा उससे पूछती है कि वह 1 साल पहले कैथरीन को छोड़ चुका है, फिर भी वह आज तक डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों नहीं कर रहा। उसे कैथरीन को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए,
जिस पर उसका जवाब यह आता है कि वो आज भी कैथरीन को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जिसे सुन वहां पर एक खामोशी सी छा जाती है। खैर, अब कुछ समय बाद समैंथा के कहने पर थियोडोर उस ब्लाइंड डेट पर चला जाता है और एक अजीब हिचकिचाहट से वो उस महिला से मिलता है, जहां उनके बीच अब बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और दोनों साथ में काफी अच्छा वक्त बिताते हुए अब एक दूसरे में रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं। डेट खत्म होने के दौरान वो महिला थियोडोर से दोबारा मिलने के लिए कहती है, लेकिन शायद अपनी खराब शादीशुदा जिंदगी के चलते वो उस महिला से कोई वादा नहीं कर पाता, जिसके कारण वो महिला नाराजगी में उसका अपमान कर कर वहां से चली जाती है और थियोडोर एक बार फिर से दुखी हो जाता है। वापस आने पर वो ये सारी बातें समांथा से शेयर करता है, जहां बातों के दौरान वो इंसानी रिश्तों और भावनाओं की बातें करने में मसरूफ हो जाते हैं। वो समांथा से कहता है कि वो अपनी जिंदगी में काफी मायूस हो चुका है और आगे क्या होगा उसे कुछ मालूम नहीं। उसकी ये दुखद बातें सुन समैंथा उसे हौसला देते हुए कहती है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है, शायद उसकी फीलिंग्स उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से उसके अंदर पनप रही हैं। और देखते ही देखते थियोडोर और समैंथा का रिश्ता एक वर्बल और इमेजिनरी इंटीमेसी पर पहुंच जाता है। समैंथा उसे कहती है कि शायद अब वो इंसानी फीलिंग्स को और अच्छे से समझने लगी है। यहाँ थियोडोर भी समैंथा पर काफी निर्भर होने लगा था, इसलिए वो उसे संडे के दिन अपने फेवरेट बीच पर चलने के लिए कहता है, जिस पर समैंथा उसकी बात को मानकर उसके साथ बीच पर वक्त बिताती है। हालांकि वो थियोडोर के पॉकेट कैमरा के माध्यम से इस बीच को देख रही थी, पर थियोडोर काफी खुश था, क्योंकि बहुत समय बाद वह किसी के साथ बीच पर आया था। अब आगे हम देखते हैं कि थियोडोर और उसकी पड़ोसी एमी, जो कि कॉलेज के वक्त में आपस में डेट कर चुके थे, लेकिन आज वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। वर्तमान में एमी शादीशुदा है, जो अपने पति चार्ल्स के साथ रहती थी। एमी थियोडोर से खुलासा करती है कि उसके पति चार्ल्स के साथ अनबन के बाद वह अपने पति को जल्द ही तलाक देने वाली है। साथ ही वो उसे बताती है कि बीते दिनों में वो चार्ल्स के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दोस्ती कर चुकी है और शायद वो मानती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो चुकी है, जिसके चलते अब उसकी कन्फ्यूजन ये थी कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिश्ते पर उसे निर्भर रहना चाहिए या नहीं। ये बात सुन थियोडोर भी उसे समैंथा के बारे में बताता है और कहता है कि हाल ही के दिनों में वह भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेट कर रहा है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि समैंथा के मनाने पर थियोडोर कैथरीन से एक रेस्टोरेंट में तलाक के कागजात पर साइन लेने के लिए मुलाकात करता है। थियोडोर 1 साल से डाइवोर्स पेपर पर साइन करना अवॉइड कर रहा था, पर अचानक आज उसके साइन करने से कैथरीन उसके बदले हुए मिजाज की वजह पूछती है, जिस वो बातों ही बातों में उसे अपने और समैंथा के रिश्ते के बारे में बताता है। जिस कैथरीन उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम से डेट करने के लिए मानसिक रूप से बीमार तक कह देती है, जहां उसकी ये बातें थियोडोर के मन को इतना झकझोर देती है कि वो ये सारा किस्सा समैंथा से जाकर शेयर करता है, जिसे सुन वो उससे कहती है कि बेशक वह इमोशनली एक दूसरे के साथ हैं, पर कभी भी फिजिकली एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं। इसके बाद समैंथा उसे एक सेक्स सरोगेट इजाबेला के बारे में विचार करने के लिए कहती है, जो कि समैंथा की थियोडोर से फिजिकली इंटीमेट होने में मदद करेगी। थियोडोर समैंथा के अलावा किसी और से रिलेशन बनाने में घबराता है, लेकिन आखिर में समैंथा के काफी जोर देने पर थियोडोर ना चाहते हुए भी मान जाता है। जहां अगले ही दिन इजाबेल नामक एक रोबोट उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, जहां थोड़ा हिचकिचाते हुए वो उसे एक कैमरा और एक ईयर डिवाइस दे देता है, ताकि समैंथा थियोडोर की फीलिंग को इजाबेला के जरिए महसूस कर सके। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं कि थियोडोर इजाबेला के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, जिसके चलते वो काफी विचलित हो जाती है और उसे ये ताना देते हुए चली जाती है कि उसे अपने सिस्टम के साथ ही प्यार करना चाहिए। जहां उसके जाते ही समैंथा और थियोडोर के बीच इजाबेला की बातों को लेकर तनाव पैदा हो जाता है। गुस्से में थियोडोर उससे ये तक कह देता है कि वह महज एक कंप्यूटर है जो कभी भी इंसानों की तरफ फील नहीं कर सकती। जिसके बाद थियोडोर की बातों से नाराज समैंथा खुद को स्विच ऑफ कर लेती है, और जब थियोडोर को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी दोस्त एमी से अपने और समैंथा के रिश्ते को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है। जहां एमी उसे अपने रिश्ते को और मजबूती देने की सलाह देते हुए उससे कहती है कि उसे कुछ और वक्त समैंथा के साथ बिताना चाहिए। जिसके चलते अब अगले दिन थियोडोर समैंथा से माफी मांगता है और फिर से बातों में मसरूफ होता दिखाई देता है, जहां वो समैंथा के साथ वक्त बिताने के लिए उसे अपने साथ एक हॉलीडे पर ले जाता है। बातों के दौरान समैंथा उसे बताती है कि उसने थियोडोर के सबसे अच्छे पत्र जो उसने दूसरों के लिए लिखे थे वो एक किताब में प्रकाशित करने के लिए भेज दिए थे, जिसे एक पब्लिशर ने प्रकाशित कर उसकी एक किताब बनाई है
और वह किताब जल्दी उसके एड्रेस पर भेजने वाले हैं। ये सुनकर थियोडोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपने तहे दिल से समंथा का शुक्रिया अदा करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ इसी बीच उसे बताती है कि उसने और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक समूह ने एक ब्रिटिश लेखक एलन वॉट्स की मृत्यु के बाद उनके लेख एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिए थे और उनका एक हाइपर इंटेलिजेंट वर्जन तैयार किया है, ताकि थियोडोर उस लेखक की मृत्यु के बाद भी उस लेखक से बात कर अपने पत्र लिखने के विचारों में और अधिक सुधार कर सके। समंथा उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात थियोडोर से करवाती है, जहां पहली बार थियोडोर कुछ अजीब सा महसूस करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि वह एक जिंदा इंसान से बात कर रहा हो जो कि बेहद ही इंटेलिजेंट था। यहाँ थियोडोर की जिंदगी काफी अच्छी बीत रही थी और उसके खाली वक्त को भरने के लिए समंथा भी उसके साथ थी। पर इंसान मशीन पर जितना भी डिपेंड हो जाए, एक न एक दिन उसको हकीकत से रूबरू होना ही पड़ता है, जिसके चलते कुछ वक्त बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनी सभी OS 1 के एडवांस वर्जन का निर्माण करती है। और यही वो पल था जब थियोडोर समंथा के लिए बेहद चिंतित दिखाई देता है, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी ही आगे चलकर समंथा और बाकी पुराने सिस्टम्स के बंद होने का कारण बनने वाली थी। जहाँ कुछ दिन बाद अचानक एक दिन समंथा अस्थायी रूप से ऑफलाइन हो जाती है, जिसे देखकर थियोडोर काफी डर जाता है और उससे बात करने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर वह अभी भी ऑफलाइन ही थी, जिसके चलते अब वो परेशान होकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है और कोई भी हल ना निकलता देख मायूस होकर एक जगह बैठ जाता है। लेकिन इसी बीच उसे समंथा की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जिसे सुनकर फाइनली उसे राहत की एक सांस मिलती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक नए अपडेट को प्रोसेस करने की वजह से शटडाउन हो गई थी। थियोडोर समंथा से उसके दूर जाने की चिंता को जाहिर करता है और अपने रिलेशन को अगले पड़ाव पर ले जाने से पहले अपने मन में कुछ सवाल समंथा के सामने रखता है, क्योंकि थियोडोर जब यहाँ वहाँ भाग रहा था तो उसी दौरान उसे कुछ लोगों के मोबाइल्स में समंथा की आवाज़ सुनाई दी थी। और अपना शक दूर करने के लिए वो उससे पूछता है कि क्या वो उन लोगों की बातचीत के दौरान मौजूदा वक्त में किसी और से भी बात कर रही है। समंथा का जवाब सुनते ही थियोडोर के चेहरे की राहत पल में ही गायब हो जाती है, क्योंकि वो उसे बताती है कि वो एक ही वक्त पर 8000 से भी ज़्यादा लोगों से बात कर रही है, जिसके दौरान वे मौजूदा वक्त में 641 लोगों के साथ प्यार करने लगी है। ये सुनकर थियोडोर काफ़ी हताश हो जाता है, क्योंकि उसकी बनाई हुई एक काल्पनिक दुनिया आज ठीक उसके सामने ही ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। लेकिन समंथा ने जोर देकर कहा कि थियोडोर के लिए उसका प्यार सच्चा और काफ़ी अलग है, क्योंकि इन सब में एक वही था जिसने उसे इंसानों की तरह ट्रीट किया था और उसके लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की थी। थियोडोर ये सुनकर काफ़ी निराश था, पर उसको और भी अधिक दुख ये सुनकर लगता है कि जब समंथा उससे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की परमानेंट ऑफलाइन होने की बात कहती है, क्योंकि जल्द ही उन्हें एडवांस अपग्रेड्स रिप्लेस करने वाले थे। थियोडोर जानता था कि समंथा के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी फिर से खाली हो जाएगी। फिर भी वह खुद को दिलासा देते हुए जाने से पहले एक आखिरी विदा लेते हुए अपना ईयरफोन उतार देता है। खैर, अब कुछ समय बाद शायद थियोडोर समंथा के जाने के बाद ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझने लगा था, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि वो अपनी एक्स वाइफ कैथरीन की वजह से ही खुद को अकेला महसूस करता था। जिसके बाद हम थियोडोर को एक काल्पनिक दुनिया से विदा लेते उसकी वास्तविक दुनिया में आते हुए देखते हैं, जिसकी शुरुआत वह अपनी एक्स वाइफ कैथरीन को एक पत्र लिखकर करता है, जिसमें वह कैथरीन से पुरानी बातों के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी गलती का एहसास उस पत्र के जरिए जाहिर करता है। कुछ पल बाद उसकी मुलाकात एमी से होती है, जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जाने से परेशान दिखाई दे रही थी। इस दौरान हम उसे और एमी को उनकी बिल्डिंग की छत पर बैठे हुए देखते हैं, जो अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़ एक नए दिन का सूर्य उदय होता हुआ एक साथ देखते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का ये अंत हमें टेक्नोलॉजी के उस दूसरे पहलू की तरफ सोचने पर मजबूर कर देता है, जहां हम इंसान आज के समय में टेक्नोलॉजी पर इतना निर्भर हो चुके हैं कि हम सभी अपने इंसानी रिश्तों को पीछे छोड़कर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में बिताते हैं। जहां आज के समय में थियोडोर रूपी इंसान, जो कि उस समंथा रूपी टेक्नोलॉजी के साथ इतना जुड़ चुका है कि वह कैथरीन के जाने से कम पर समंथा के चले जाने से ज़्यादा दुखी था। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट ने तो पहले ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अहम भूमिका ले ली थी, पर अब AI के आने के बाद हम धीरे धीरे अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को भी पीछे छोड़ आने वाले समय में शायद खुद को थियोडोर की जगह पर ही देखेंगे, जो समंथा रूपी टेक्नोलॉजी पर निर्भर होकर
अंत में निराशा के भंवर में जा डूबता है। जो हो ना हो यही दर्शाता है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन पर क्या असर होने वाला है। शायद हम इसे बदल ना सकें, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि अपने असल रिश्तों को भी उतना समय दे पाएं जितना कि हम अपने फ़ोन्स को देते हैं। इसलिए जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रिश्ते जताने लोग मेरे घर भी आएंगे, फल आए हैं पेड़ पर तो पत्थर भी आएंगे। जब चल ही पड़े हो सफ़र पर तो हौसला रखो यारो, सहरा कहीं कहीं पे समंदर भी आएंगे।